गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सभी अपनी पढ़ाई करने के लिए उठ गए होंगे। सुबह सुबह का टाइम होता ही है बेस्ट पढ़ाई करने के लिए, खासकर हम लेडीज़ों के लिए। और सुबह सुबह कोई काम भी नहीं होता है और शांति भी रहती है। तो सुबह उठ के अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं 3 से 4 घंटे की, तो वो हमें पूरे दिन सुकून देता है कि हाँ, मैंने सुबह में इतनी पढ़ाई कर ली है। फिर पूरे दिन अगर हम काम में बिज़ी भी रहें, टाइम ना भी निकाल पाएँ पढ़ाई के लिए, फिर भी मन में तसल्ली रहती है कि चलो मैंने 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कर ली है। और मेरा तो फ़िलहाल इस टाइम पे मेन फोकस पढ़ाई पे ही है। 12 से 14 घंटे मैं अपनी पढ़ाई के लिए निकाल रही हूँ। हालांकि अब होली का त्यौहार भी नज़दीक है, तो उसके लिए भी कुछ काम करने के लिए टाइम निकालना होगा। अभी तक तो मैं काम इतना नहीं कर पा रही थी, पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस था। लेकिन त्यौहार होते हैं तो आपको पता ही है, चाहे वो घर की सफाई हो या अभी सर्दियाँ भी गई हैं तो सर्दियों के कपड़े रखना और गुजिया वगैरह बनाना, तो इसमें भी टाइम तो देना ही होगा। लेकिन फिर भी जब तक मैं इन कामों से फ्री हूँ तब तक मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जितना हो सके पढ़ाई पे अपना फोकस करूँ। और क्योंकि त्यौहार के टाइम में काफ़ी काम हो जाते हैं घर में, और अगर जॉइंट फैमिली है तो कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। मेरी तो सिर्फ अपनी ही फैमिली है, 3 से 4 लोग ही हैं हम, तो आराम से काम हो जाता है। अपने अकॉर्डिंग काम को करना होता है, तो कुछ आज कर लिया, कुछ कल कर लिया, ऐसे ही मैनेज करके सारे काम निपटा लेते हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और बच्चे इतने स्कूल चले गए हैं। हस्बैंड की तो छुट्टी चल रही है, लेकिन बच्चे अपने स्कूल गए, उनका एग्ज़ाम चल रहा है। और अभी देखिए बिस्तर पूरा फैला हुआ है और मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो हर समय ऑल आउट लगा के नहीं रखते हैं क्योंकि नुकसान भी करता है। तो बस मच्छरदानी ही रात को यूज़ करते हैं। अभी सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है और इसे सब हटाना है। फिर साफ़ सफाई करने के बाद मैं भी नहा धो के पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद वापस फिर पढ़ाई पे अपने लग जाऊँगी। क्योंकि मुझे छुट्टी में अपने 12 से 14 घंटे निकालने हैं पढ़ाई के लिए, और जो टारगेट्स मैंने रखे हैं उसे कंप्लीट करने हैं। तो बस अभी चलिए साफ़ सफाई करते हैं। अभी मैंने अपने सारे काम को कंप्लीट कर लिया है और अभी बच्चे भी नहीं आए हैं, तो मैं अभी फ्री हूँ पूरी तरह से। और मेरा काम भी सारा कंप्लीट हो गया है, जो भी था लंच वगैरह मेरा बन गया है। अब बच्चे आएंगे वापस स्कूल से, तभी मुझे उठना होगा और तब तक मैं पढ़ाई करूँगी अपनी। और अभी मैं चल रही हूँ स्पेक्ट्रम पढ़ूँगी। और मॉर्निंग में मैंने एनसीईआरटी की जो बुक है मेरे पास उसे पढ़ी थी, और रात को मेरा ज्योग्राफी का टर्न होता है, और मैंने ऐसे ही डिवाइड कर रखा है टाइम को। और बच्चे मेरे 2 बजे तक आएंगे और अभी 11 बज रहे हैं, तो तब तक मेरे पास 3 घंटे का टाइम है और मेरी 3 घंटे तक की पढ़ाई हो जाएगी। लंच वगैरह करने के बाद फिर वापस मैं 1 घंटे रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, तब शाम तक अपनी पढ़ाई करूँगी। और आइए चलते हैं फिर पढ़ाई करते हैं। और इस बार यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में है, तो प्रीलिम्स तक मुझे अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। और 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 80% की कोशिश करते हैं कि जो मेंस का भी है वो भी कंप्लीट करते चलें। नहीं तो फिर प्री और मेंस के बीच में इतना गैप नहीं होता है कि हम मेंस को A to Z कंप्लीट कर पाएँ, और उसे हम पहले से कंप्लीट करके रखते हैं। तो सिर्फ प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, ये सारी चीज़ें फिर उस गैप वाले टाइम में हम मैनेज कर लेते हैं, तो अच्छे एग्ज़ाम हो जाते हैं, पेपर अच्छे से निकल जाता है। वरना ये जो टाइम है अभी, इसे अगर हम पढ़ाई पे नहीं देंगे फिर उसके बाद आगे हमें दिक्कतें होती हैं, क्योंकि प्री के बाद मेंस में इतना गैप भी नहीं होता कि हम आराम से पूरी तैयारी कंप्लीट कर लें। और अभी मैं पढ़ाई अपनी करके बैठ गई हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। बच्चे आ गए हैं, बच्चों की बाहर आवाज़ आ रही है। और आज मेरे बेटे का मैथ्स का एग्ज़ाम था, तो उसे बहुत टेंशन थी कि मम्मा कैसे होगा। मैंने कराया तो था, लेकिन फिर भी वो परेशान था कि क्योंकि 4th क्लास में है, अब थोड़ा सा उसका टफ भी हो गया है मैथ्स, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हाँ कैसा होगा। मैथ्स सब्जेक्ट भी ऐसा है कि थोड़ा बच्चे डरते हैं इससे। तो बस वही आके वो बता रहे हैं कि हाँ मम्मा कैसा मेरा पेपर गया।
और अभी दिखाता हूँ कि कैसा गया मेरा पेपर। बस वो ले आ रहा है और मुझे दिखाने के लिए परेशान है कि हाँ मम्मा मैंने सब कर लिया है, कुछ भी नहीं छूटा, सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया है। उसने प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी की थी। बच्चों को थोड़ा सा हिम्मत भी मिल जाती है अगर आप उन्हें रिवीज़न करवा दें और उनके साथ साथ बने रहें। उन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने एक बार पेपर कर लिया है घर पे, तो मैं आगे चल के वहाँ पे कर लूँगा। क्योंकि मैं बच्चों को एग्ज़ाम से पहले पेपर बना के दे देती हूँ, क्वेश्चन पेपर, ताकि बच्चा एक बार सॉल्व कर ले तो उसे एक कॉन्फिडेंस सा आ जाता है। जैसे हम खुद ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं या फिर PYQ सॉल्व करते हैं, वैसे ही बच्चों का भी है। तो आप भी ऐसे अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। और शाम हो गई है और ये शाम की चाय मेरी तैयार हो गई है। मैं सबको चाय लेके जा रही हूँ। और मेरे बच्चों को भी कभी कभी मन कर जाता है कि मम मुझे भी चाय पीनी है। हालांकि बच्चों को नुकसान करती है, चाय नहीं देनी चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चे हैं उनका भी मन होता है, तो चलो ठीक है पी लेते हैं। और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ रात को, और मच्छर बहुत लग रहे हैं, ऑल आउट ऑन है, फिर भी पता नहीं कितना मच्छरों का मौसम जैसा आ गया है बिल्कुल। और डर भी लगता है मुझे, जब से डेंगू हुआ तब से कुछ ज़्यादा ही मच्छरों से डर लगता है बिल्कुल। और इस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने मॉर्निंग टू नाइट अपना पूरा रूटीन जो है वो शेयर किया है। ऐसे ही आप भी चाहें तो अपना पूरे दिन का एक रूटीन बना सकती हैं कि इतने घंटे मुझे इतने से इतने टाइम तक पढ़ना है। हाँ, घर के कामों में कभी कभी इधर उधर हो सकता है वो चीज़ें, लेकिन टाइमिंग हम यहाँ का वहाँ कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग में हम पढ़ सकते हैं, वो तो हम पे डिपेंड है कि 3 से 4 घंटे तो मॉर्निंग के हमारे आसानी से हो ही जाएंगे। फिर हम दोपहर में टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। हम हाउसवाइफ हैं, दिन में काम करते हैं, दोपहर में जो भी टाइम मिला उसमें निकाल लिया टाइम, या फिर रात में जो हमें टाइम मिल जाता है फटाफट काम कर लिया हमने। घर के काम को कंप्लीट करने के बाद फिर रात को 1 से 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। कम से कम आप 5 से 6 घंटे 7 घंटे इतना तो निकाल ही सकती हैं। अगर आपका छोटा बेबी है तो भी आप कम से कम 5 घंटे का टाइम तो निकाल ही सकती हैं। आप भी ऐसे ही टाइम को मैनेज कर सकती हैं और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकती हैं, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपने सपने देखे हैं तो पूरे भी आपको करने होंगे, और उसके लिए आपको नींद आराम त्यागना होगा, और तभी आप मेहनत और संघर्ष के साथ उस सपने को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी संघर्ष भरी रातें होती हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन जानते हम सब हैं कि बिना मेहनत के कोई चीज़ हमें हासिल नहीं होती है। तो संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और अभी रात के 10 बज रहे हैं, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। गुड नाइट।